वो इस देश के बहुत महान पत्रकार का ट्वीट है और मैं उनको इस देश का महान पत्रकार मानता हूँ, महानतम पत्रकार मानता हूँ। और वो है एस गुरुमूर्ति, जिन्होंने इसके अधेड़ के बाप को बोफोर्स के मामले में घुटनों पे ला दिया था। और उसके जिस समय अटल जी की सरकार थी तो अटल जी ने उस समय मंत्री पद ऑफर किया था, राज्यसभा की सीट और मंत्री बनने के लिए, और उस समय इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। वो अपने तो इतने ईमानदार पत्रकार को का ये ट्वीट है, ये बता रहा है कि ईमानदार कौन था और बेईमान कौन लोग हैं। अब मनीष जी, मैं जरा आपको मैंने एक ट्वीट डाला है और वो अभी बता देता हूँ। वो इस देश के बहुत महान पत्रकार का ट्वीट है और मैं उनको इस देश का महान पत्रकार मानता हूँ, महानतम पत्रकार मानता हूँ। उसके मेरी गिनती अच्छे पत्रकारों में उनके बाद शुरू होती है और वो है एस गुरुमूर्ति, जिन्होंने इसके अधेड़ के बाप को बोफोर्स के मामले में घुटनों पे ला दिया था और उसके चक्कर में उनको 1 महीने जेल काटनी पड़ी थी। उनका नाम था एस गुरुमूर्ति और उन्होंने एक घटना लिखी है नरसिंहा राव के निधन हो जाने के बाद। हाँ मनीष जी, जरा मैं इसको पढ़ दूं। ये एस गुरुमूर्ति जी हैं। मैं मतलब आज तक मेरा इनसे आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन मैं इनका दीवानावार फैन हूँ। जस्ट नाउ फॉरवर्ड पीएम नरसिंहा राव सन इन लॉ एंड ग्रैंडसन met me in my office. A while after they left the office, आइए मनीष जी ऊपर आइए। A while after they left the office, I came down. I saw them waiting for a cab. Compare Rao's son-in-law with Sonia's son. Had Rao also looted like Gandhi's, his son-in-law also would have been like Vadra. मतलब मैं दर्शकों को समझा दूं कि ये मनीष जी डेट दिखा दीजिए, कब की डेट दिखा दीजिए ताकि ये 18/2019 नरसिंहा राव के मरने के 15 साल बाद का ये ट्वीट है ये। और ये उनके जाते ही इन्होंने ट्वीट किया था जब ये घटना घटी कि एस गुरुमूर्ति जी के बारे में भी बताऊंगा आपको। इन्होंने बताया कि नरसिंहा राव का दामाद और उनका नाती उनसे मिलने उनके ऑफिस में आए थे। ये भी बता दूं कि ये पत्रकार तो मैं इनको कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़े नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये पेशा इनका मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पत्रकारिता तो एक तरह से इनका सेकंड पैशन है। तो इनके पास किसी काम से आए थे और वो जब गए तो वो जब उतर गए उनके ऑफिस से, तो ऐसे ही गुरुमूर्ति जब अपने बालकनी में खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो दामाद और उनका नाती टैक्सी का इंतजार कर रहे थे उनके ऑफिस के नीचे खड़े होकर। टैक्सी मिले तो वो जाना है। ये देश के प्रधानमंत्री नरसिंहा राव का दामाद और नाती की कहानी थी। क्या उनको मरे 15 साल हो चुके थे? क्यों लिखा गुरुमूर्ति ने? ये होता है ईमानदार अफसर, ईमानदार नेता, ईमानदार प्रधानमंत्री, जिसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जिसको इस अधेड़ की अम्मा ने दिल्ली से उठाकर हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में फेंक दिया था, उत्तर से दक्षिण फेंक दिया था कि इसका नामो निशान दिल्ली के अंदर नहीं मिलना चाहिए। तो ये इतना घिनौना चेहरा इनका। और गुरुमूर्ति जी के बारे में बता दूं, सब संभवतः पहले मैं बता चुका हूं कि इनको अटल जी ने, जिस समय अटल जी की सरकार थी तो अटल जी ने उस समय मंत्री पद ऑफर किया था, राज्यसभा की सीट और मंत्री बनने के लिए। और उस समय इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। वो अपने दर्शकों से बता कि आपने देखा होगा उनकी जो टाइमलाइन है उस पर उनकी फोटो गुरु जी की लगी है। उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु ने मुझसे वादा लिया था कि तुम सक्रिय राजनीति में कभी नहीं जाओगे, तो क्या मैं उस वादे को कभी तोड़ नहीं सकता। ये उन्होंने अटल जी के समय जवाब दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो गुरु से वादा कर दिया वो कर दिया। तो इतने ईमानदार पत्रकार का ये ट्वीट है, ये बता रहा है कि ईमानदार कौन था और बेईमान कौन लोग हैं। तो इस तरह ये होता है ईमानदार प्रधानमंत्री, जिसमें देश को गर्व होता है। और नरसिंहा राव को लोग गर्व करेंगे, इस आदमी पे गर्व कतई नहीं करेंगे जो हमारे वायुसेना के अधिकारियों के हत्यारे को पीएमओ बुला के मिठाई खिलाता था।